एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं बायोलॉजी के क्लास 11 के। सो बात करें क्लास 11 के तो हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर के कर लिए हैं। अभी मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 9 जिसका कि नाम है बायोमोलिक्यूल। तो जब भी हमें कोई चीज़ करनी है तो हमेशा मैं फोकस करती हूँ मीनिंग मेकिंग पे। तो यहाँ पे आ जाता है बायो मतलब लिविंग। ठीक है, लिविंग में जो मॉलिक्यूल होते हैं, देखो जो लिविंग प्राणी है वो भी केमिकल से बने होते हैं, बट केमिस्ट्री के केमिकल थोड़े से इनका फंक्शनिंग डिफरेंट होता है कंपेयर टू जो लिविंग में मॉलिक्यूल होते हैं। सो हम यहाँ पे बात करेंगे कि लिविंग में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में उसके एमसीक्यूज इस चैप्टर में, राइट। और यहाँ पे तो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, बट अगर किसी को चाहिए कि हमें ये टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दीजिए और हमारा कोई शेड्यूल नहीं है तो अगर आप बता दोगे तो हम ज़रूर एक्सप्लेन कर देंगे उन चीज़ों को और आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि हमने स्टार्ट किया है टैट मेडिकल वालों के लिए कोर्स, लाइव क्लासेस हैं HP टैट के लिए। अगर किसी को भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली आपको चीज़ें प्रोवाइड होंगी, आपको गाइडेंस प्रोवाइड होगी ताकि आप अच्छे से ग्रो कर पाएँ। और अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेयर टू जो हमने लास्ट चैप्टर किया था इसके क्वेश्चन थोड़े कम हैं तो आपको कम टाइम लगेगा, राइट। सो चलिए बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर न्यूट्रिएंट। देखो, हमें जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन से हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं। न्यूट्रिशन मतलब अच्छा खाना पीना, तो उससे हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स भी दो पार्ट में हैं, एक आते हैं मेजर और एक आते हैं माइनर। अब मेजर न्यूट्रिएंट की बात करें तो मेजर न्यूट्रिएंट आ जाते हैं जैसे कि जो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, राइट। और फिर माइनर की बात करें Mn, बोरोन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम। अब इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें से मेजर है। सो इनमें से आई थिंक शायद माइनर पूछना था क्योंकि 3 तो मेजर ही हैं, तो हम मेजर का ऑप्शन है तो हम वहीं पे क्लिक कर देते हैं। मेजर पूछा है तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस ऑल आर मेजर। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीज, बोरोन, कॉपर माइनर होते हैं, यानी माइनर का पता है, ऐसा सोचो कि माइनर है तो ये चाहिए ही नहीं, अगर ये कम हो गए, ज़्यादा हो गए तो मेजर के कंपेयर में ज़्यादा डिफ़िकल्टी कर देते हैं जीने के लिए, ये इसमें डिफेक्ट रह जाता है। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में इनमें से कौन सा एलिमेंट होता है। क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल की क्या बात करें, क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में जो कि ग्रीन प्लास्टिक है, राइट। तो क्लोरोफिल का कोर एलिमेंट जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है वो है मैग्नीशियम। जैसे कि हीमोग्लोबिन की बात करें, जो ब्लड है तो उसमें कोर एलिमेंट आयरन आता है, आयरन नहीं होगा तो वो फॉर्मेशन नहीं होगी, पर क्लोरोफिल फाउंड नहीं करेगा तो उसमें मैग्नीशियम नहीं होगा। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, लाइट को कैप्चर करने के। आयोडीन की बात करें, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए ह्यूमन में तो प्रॉब्लम हो जाती है गोइटर। कैल्शियम प्लांट की सेल वॉल में होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के फॉर्म में रहते हैं प्लांट की सेल वॉल में। अब ये भी पूछा जाता है किस सेल वॉल में, ये हमने कल भी किया था, मिडल लैमिना में ये प्रेजेंट होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना। तो देखिए यहाँ पे जस्ट हम एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में हम आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हम और भी पॉइंट्स को काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है जो कि सिंगल यूनिट से मिलकर बना है। तो लैक्टोज की बात करें तो ये ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना है, राइट।
ये कहाँ पाया जाता है? मिल्क शुगर बोला जाता है। सैकराइड का मतलब ही शुगर होता है। सुक्रोज की बात करें, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज हमारी ब्लड शुगर आ जाती है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर आ जाती है। माल्टोज की बात करें तो ये दो ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है एंड इसमें क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक। इन चीज़ों को आप रिपीट करोगे, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। रिपीट नहीं करोगे तो थोड़ा सा रह जाता है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, मतलब इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं। फ्रक्टोज भी एक सिंगल यूनिट है, याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट इज शुगर प्रेजेंट इन हनी। हनी में कौन सी? सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज को हम केन शुगर के नाम से जानते हैं। देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े कम है क्योंकि ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। केमिस्ट्री में भी इसके हैं, तो बीच बीच में इसके क्वेश्चन आते ही रहेंगे जब हम आगे चैप्टर करेंगे। ग्लूकोज की बात करें तो इसे हम एक तो ग्रेप शुगर भी बोलेंगे, ठीक है, और साथ में ब्लड शुगर भी बोलते हैं। और याद रखिएगा, लैक्टोज को हम ब्रेन शुगर बोलते हैं। ये पॉइंट जनरल जीके में आते हैं, ये आपका केमिस्ट्री हो, बायो हो, जीके हो, सभी में चैप्टर कॉमन है। फ्रक्टोज है फ्रूट शुगर जो कि हनी में होता है। लैक्टोज मिल्क शुगर, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। एक और है माल्टोज। माल्टोज आती है माल्ट शुगर, ठीक है, जो कि सीड्स वगैरह में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। सो माल्टोज किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। न्यूक्लियोटाइड, टाइड से याद रखना है, यहाँ पे ट्रिपल की बात की गई है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फोरस। दो ऑप्शन यही है, यहाँ पे पोटेशियम कर देना, तो कोई भी कर लो, और चलो हम बी कर देते हैं, तो नज़दीक है, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है साइड। नाइट्रोजनस बेस अभी करेंगे हम, क्या आते हैं? शुगर का मतलब होता है डीएनए और आरएनए, फॉस्फोरस का मतलब होता है फॉस्फोरस, राइट। तो ये कैसे कंबाइन होते हैं वो भी चीज़ें हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए यूनिट ऑफ ए पिरामिड। देखो नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे थे, दो टाइप का होता है, एक होता है प्यूरीन, एक आता है पिरामिडीन। प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन के जो बेस पेयर होते हैं वो आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। पिरामिडीन की बात करें, पिरामिडीन में होते हैं साइटोसिन, थायमीन, यूरेंसिल। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सा किसके अंदर आता है। सो अभी हम बात करें यहाँ पे, ये तीनों तो पिरामिडीन के हैं, ठीक है, नॉट ए पिरामिडीन, तो एडेनिन पिरामिडीन का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्यूरीन का है। याद रखिएगा, हमेशा नॉट वाले पॉइंट को नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि जहाँ पर हम फंसते हैं ना पेपर में, तो हम नॉट वाले पॉइंट को देखते नहीं, इग्नोर कर देते हैं और वो पॉइंट हमसे रह जाता है और हम गलत करके आ जाते हैं, राइट। द टर्म प्रोटीन, प्रोटीन आपको पता है क्या होता है? क्या करती है प्रोटीन? एनर्जी देती है। तो टर्म किसने दी थी? जी बर्जीलियन। फ्रेडरिक सेंगर की बात करें, इन्होंने इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया था। फिल्जन की बात करें, इन्होंने फर्स्ट क्रोमोसोम के बारे में बताया था। कार्ल लॉहमन की बात करें, एटीपी के बारे में इन्होंने बताया था कि एटीपी की एक कोई चीज़ होती है, उसके बाद पता लगा कि एनर्जी का सोर्स ही एटीपी है। पहले थोड़ी ना चीज़ें पता होती हैं, धीरे धीरे पता लगती हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन हेयर, नेल्स एंड क्लॉथ्स? कौन सी होती है प्रोटीन? तो हम सबसे पहले बात करेंगे फाइब्रिन की, तो ये ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मायोसिन एक्टिन की बात करें, ये मसल में होती है। फाइब्रिन की बात करें, ये सिल्क में होती है। कैरेटीन की बात करें, ये हेयर्स में, नेल्स में, मतलब कैरेटीन ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि कैरेटीन प्रोटीन होती है जो मेन में होती है। अब मिल्क में जो प्रोटीन होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखो जो भी इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझ के करते हैं, तो वो ज़रूर बताएंगे।
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ए एनिमल स्टार्च, किसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। देखो इंसुलिन की बात करें, ये तो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, सॉरी एनिमल्स में, जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है, इंसुलिन। अगर यहाँ पे होता इनुलिन, दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, तो इनुलिन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है किसका, फ्रक्टेन का, ठीक है, जो कि रूट ऑफ ट्यूबर प्रेजेंट होती है। अगर की बात करें, ये पॉलीमर किसका है, ये पॉलीमर है गैलेक्टोज का, ठीक है, जो कि एल्गी में पाए जाते हैं, गैलिडियम एंड प्लेसिडम। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं क्योंकि इंसान जब भी बीमार होते हैं तो क्या चलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों, क्योंकि ग्लूकोज एकदम से एनर्जी देता है, पर एकदम से एनर्जी स्टोर भी तो कहीं होती है बॉडी में, तो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लाइकोजन इन लीवर। अब तो लीवर फैटी होने की प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्टोर ही ग्लाइकोजन में होती है, जरूरत पड़ती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है। खाना खाया, ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर है, जैसे जैसे जब जरूरत पड़ती है ग्लाइकोजन ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होकर यूज हो जाता है। नेक्स्ट है जाइलिन। जाइलिन है जाइलोज का पॉलीमर स्ट्रक्चर, ये टर्शरी सेल वॉल में होता है, कहाँ पे, जिम्नोस्पर्म में। देखो पॉइंट जस्ट ये पढ़ लिया, इसका आंसर ये है, यही नहीं इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट मैं करवा रही हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए हेटेरोपॉलीमर, सारे होमोपॉलीमर है, मतलब एक टाइप की यूनिट से बने हैं। नॉट ए हेटेरोपॉलीमर, सारे दूसरे दूसरे बने, एक है जो होमोपॉलीमर है, सिर्फ एक से बने। काइटिन की बात करें तो ये फंगस की सेल वॉल है, ठीक है, तो ये क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और हम बात, ये मेनली जो शाइनी वाली बॉडी होती है ना, जैसे कि प्रॉन है, क्रैब है, उनका बाहर का सब शाइनी होता है, वहाँ पे ये होता है। हैलोराइक एसिड की बात करें, ये सिनोवियल फ्लूइड है, हमारा फ्लूइड है, सॉरी सिनोवियल फ्लूइड है, जो कि जॉइंट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है ताकि फ्लेक्सिबल मूवमेंट बना सकें। पेप्टिडोग्लाइकन की बात करें, ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल। स्टार्च की बात करें, ये स्टोर होता है मतलब ये है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, नॉट ए होमो है, क्योंकि इसमें दो टाइप के ग्लूकोज है, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन, पर इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन में सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है। और स्टार्च का होता है आयोडीन टेस्ट, जिसमें कि ये ब्लू कलर का अपीयर होता है। डीएनए डुप्लेक्स बियर ए सीक्वेंस, सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है, आपको पता है एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इधर थाइमिन है तो इधर ग्वानिन हो, सॉरी एडेनिन होगा, इसके सामने ही आएगा तो थाइमिन होगा, फिर से एडेनिन होगा। यहाँ पे साइटोसिन 2-3 बार है, तो यहाँ पे दूसरी साइड ग्वानिन ही होगा। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा, तो आपने बता देना है कि एडेनिन थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, और एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, ये 4 का फ्लूइड में बताइए। तो हमारा राइट आंसर है पैलिंड्रोम। डीनेचुरेशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, रीनेचुरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। विड्थ ऑफ डीएनए, देखो डीएनए का स्ट्रक्चर सबने देखा होगा, ठीक है, देखिए 5 सीक्वेंस होते हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे करके 5 पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा होता है नाइट्रोजनस बेस, मतलब प्यूरीन एंड पिरामिडिन, मतलब ये है एडेनिन थाइमिन लगे, ये शुगर है और ये लिंक बनाते हैं फॉस्फेट बॉन्ड से, इसीलिए इसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। अब पूछा है इसकी हाइट क्या है। हाइट की बात करें तो अगर हम पूरे की बात करें, मोस्ट कॉमन बी टाइप का डीएनए होता है जिसमें कि 10 स्ट्रैंड होते हैं। तो 10 स्ट्रैंड की बात करें तो 10 स्ट्रैंड की जो हम 10 स्ट्रैंड की ही लेंथ को मेन काउंट करते हैं, तो 10 स्ट्रैंड की लेंथ अगर हम बात करें तो 3.4 नैनोमीटर होती है।
और अगर एक इस पोर्शन की बात करें, जैसे मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये होती है 0.34 और विड्थ ये आती है, ये नैनोमीटर में बात करें तो है 2 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम, ये चीज़ याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा और ये 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों से याद रखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर दे दिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नैनोमीटर की बात करेंगे तो क्योंकि 1 मीटर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम उससे ज़्यादा वैल्यू होती है, तो उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, तो विड्थ के आगे 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये चीज़ याद रखिएगा, विड्थ, हाइट या पेयर का क्या पूछा है, क्योंकि इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसके अंदर आता है और इसमें होते हैं कंफ्यूज। नेक्स्ट है mRNA इज ए पॉलीमर ऑफ किसका है, तो mRNA है राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ऊपर साइड है तो ये न्यूक्लियोटाइड का है। देखो आरएनए 3 टाइप के, mRNA, tRNA एंड मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए, राइबोसोम। मैसेज को मैसेज पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट इधर से उधर पहुंचाता है, राइबोसोम प्रोटीन की मदद करता है। अब आता है जैसे कि ये बन रहे हैं ना, तो उसके बाद ये पेयर में टूट जाएंगे। देखो आरएनए एंड डीएनए में मेन फर्क पता है क्या है, आरएनए डीएनए में एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बना रहा है, और आरएनए में ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, बट एडेनिन यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है। याद रखिएगा किसके साथ बनाता है, यूरेसिल। ये क्वेश्चन आता है। और जब देखो डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होता है और फिर बात करें उसके बाद यूरेसिल क्या होता है, ठीक है, यूरेसिल क्या होता है कि आरएनए में होता है, उसके बाद ये प्रोटीन बनाता है। ये सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये टोटल 64, जैसे कि इसको लिखा जाता है, जैसे कि लिख दिया है यहाँ पे हमने यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, क्या बचे अब एडेनिन, इस साइड भी यही लिख दिया। तो ऐसे करके इसके 64 कोडोन बनते हैं, इसको हम कोडोन बोलेंगे। अब कोडोन कंटिन्यू बनते थोड़ी ना रहेंगे, तो अगर सीक्वेंस आए UAG, UGA, UA, अगर ये आए तो ये है स्टॉप कोडन, बस अब नहीं होगा। बट अगर इसमें AUG या GUG अगर रिपीट हो जाता है तो अब चेन स्टार्ट हो जाएगी, फिर से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ सारे पॉइंट को याद रखिएगा जो भी आपको बताया। नेक्स्ट है मोस्ट अबेंडेंट प्लांट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट क्या आती है, कोलेजन। एटमॉस्फेयर की बात करें तो रूबीज को हमसे राइट आंसर पूछा है, तो रूबीज। एर्गोस्टिरोल की बात करें, ये फैट स्टोरिंग प्रोटीन होती है जो कि मेनली फंगस ऑन द राई प्लांट में होती है। कोलेस्ट्रॉल ये तो स्टीरॉइड है एक टाइप का, नर्वस टिश्यू में बहुत सारे फैट के डेरिवेटिव हैं मेनली। बोलते हैं ना ऑयल नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये मेनली की कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को पार्ट बांटा है एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। तो इनमें से बात करेंगे, अनसैचुरेटेड है ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एंड स्टीरिक एसिड है सैचुरेटेड, राइट। तो अब क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट असेंशियल, क्या पूछा है, नॉट असेंशियल। एक होते हैं असेंशियल फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी को चाहिए ही होते हैं, चाहे कहीं से भी लेके आए, खाने से पीने से, हमें ये हमारी बॉडी में चाहिए। एक होते हैं नॉन असेंशियल, चाहिए नहीं, हमेशा नहीं चाहिए, बट हाँ स्टिल हो तो ठीक है, ठीक है। विच इज़ नॉट असेंशियल फैटी एसिड, मतलब कौन सा ज़रूरी नहीं है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो अगर हम बात करें
असेंशियल की बात करें तो लिनोइक एसिड, लिनोनिक एसिड, आर्सेनिक एसिड ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, इसलिए हमें बाहर से चाहिए होते हैं, तो ये है असेंशियल। पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओइलिक एसिड, तो ये क्या आते हैं, नॉन असेंशियल फैटी एसिड आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, ग्लाइडिन प्रोटीन, नया नाम सुना? तो ग्लाइडिन प्रोटीन होती है कहाँ पे, वीट में, ठीक है। बोन की बात करें तो बोन में होती है पर्सीन प्रोटीन। मेज की बात करें तो जान होती है। वीट में ग्लाइडिन होती है एंड मिल्क में आपको पता है कौन सी होती है, केसीन। With reference of enzyme, which one of the following statement is true? एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट का नाम दे रहे हैं। बायो कैटलिस्ट वैसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करते हैं, राइट। तो एंजाइम जो आते हैं वो कॉम्बिनेशन आता है होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटीज पार्ट जो होता है एंजाइम का उसे हम एपो एंजाइम बोलते हैं एंड को एंजाइम नॉन प्रोटीज पार्ट आ जाता है जिसमें मेटल्स आयन वगैरह आ जाते हैं। ये चीज़ याद रखिए। होलो मतलब एंजाइम का भी दो पार्ट होते हैं, एक वो डायरेक्ट प्रोटीन से अटैच है, एक वो दूसरे से अटैच है। और एक याद रखिएगा, ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं बट प्रोटीन एंजाइम नहीं होते सारे, क्योंकि प्रोटीन और भी जगह बहुत सारी जगह यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ठीक है, मतलब बर्न नहीं होती। तो हम बात करें रिड्यूसिंग शुगर की, तो रिड्यूसिंग शुगर में आ जाता है ग्लूकोज, ठीक है, और फ्रक्टोज, लैक्टोज, जिसमें ना फ्री OH होता है, माल्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड। एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें सुक्रोज, रैफिनोज, वर्बेलॉज। मेन आप जो कॉमन यूज होते हैं वो सुक्रोज एंड क्या आता है आपके रेफ्लोज आते हैं। तो इसमें कौन सा है नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज। बाकी माल्टोज भी यहाँ पे है, लैक्टोज भी यहाँ पे है, ग्लूकोज भी यहाँ पे, यानी यहाँ पे फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंजाइम दैट फंक्शन एट pH 2.09 मतलब इसमें कौन सा एंजाइम वर्क करता है। तो लिप्सिन की बात करें ये हाइड्रोलिसिस करता है लिपिड्स की। टाइलिन की बात करें ये स्टार्च को माल्टोज में करता है। पैप्सिन की बात करें ये मदद करता है, मतलब इसका फंक्शन करता है वेल 2.9 pH पे, ठीक है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है मोस्ट अबेंडेंट मिनरल इन एनिमल बॉडी, ये कॉमन क्वेश्चन है, सोच सकते हैं आप मोस्ट अबेंडेंट कौन सा हो सकता है मिनरल। तो मोस्ट अबेंडेंट है कैल्शियम। और सोडियम और पोटेशियम किसमें मदद करते हैं, सोडियम पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं। अगर किसी को कभी इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो, मतलब इन आयंस की कमी हो, तो उनमें मतलब एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं करता, ये प्रॉब्लम उनमें खासकर पाई जाती है, ये पॉइंट याद। मोस्ट अबेंडेंट अमाइनो एसिड, आपको पता है प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, अमाइनो एसिड। तो मोस्ट अबेंडेंट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है वो आ जाता है हमारा, एनी आइडिया किसी को भी हो कौन सा आ सकता है। तो इसमें से मोस्ट अबेंडेंट आ जाता है आर्जिनिन, क्या आता है आर्जिनिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉलीसेकेराइड, कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है, स्टार्च भी है, ग्लाइकोजन भी है, डेक्स्ट्रिन भी है, लैक्टोज नहीं है। तो ये आपको याद रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉलीसेकेराइड, कौन सा नहीं है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे यूनिट से बना है। लैक्टोज तो किससे बना है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से। सो ये थी आज की क्लास। सो आई होप कि आपको आज की चीज़ें समझ आई हों। इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट पता क्या है,
बायोमॉलिक्यूल, एंजाइम्स, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड कौन से होते हैं, हिट्रो पॉलीसेक्राइड कौन से हैं, होमोपॉलीसेक्राइड कौन से हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई हों, अंडरस्टैंड हुई हों, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर वे से काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।